हेलो नमस्कार मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स। और कैसे हैं? चलिए अच्छे होंगे। तो आप लोगों को मैं अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रैक्टिस करवा रहा था, जो कि रीजनिंग का पार्ट है, जिसमें उसका अलग अलग टाइप्स के बारे में मैं बताया और वो टाइप 6 तक खत्म हो चुका है। काफी शानदार और सिंपल तरीका से मैं बताने का कोशिश किया हूं। ओके, और भी सिंपल और सरल तरीका से, बेहतरीन तरीका से समझाऊंगा आपको, जो कि चुटकी में एग्जाम देते समय एकदम पूरा एकदम बिंदास चुटकी में उड़ा देंगे। हाँ, तो टाइप 6 क्या था? जैसे टाइप 6 बताया था लास्ट टाइम कि फर्स्ट हाफ रिवर्स कर दिया सिर्फ, मतलब कि टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो पहला 13 लेटर को रिवर्स कर दिया गया, दूसरा 13 लेटर सेम एज इट इज सेम है। तो अब आपको आगे करवाऊंगा मैं। अब आगे में क्या था, जैसे कि पहला हाफ अगर रिवर्स कर दिया गया है, पहला हाफ अगर रिवर्स कर दिया गया है तो दूसरा हाफ, जस्ट अ मिनट, यहां पर टाइप 6 में पहला हाफ रिवर्स कर दिया गया था, ठीक है ना। टाइप 7 आपका जो आएगा उसमें क्या बोला जाएगा कि भाई पहला हाफ के जगह में सेकेंड हाफ जो है रिवर्स कर दिया जाएगा। क्वेश्चन का टाइप कुछ इसी तरीका से रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ की जगह में यहां पर सेकेंड हाफ रहेगा, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग तरीका से दिया जाएगा। ओके, हाँ। तो अब देखिए आपके बोर्ड पर, जो कि टाइप 7, अब टाइप 7 में बोला गया कि सेकेंड हाफ, क्या सेकेंड हाफ अगर रिवर्स कर दिया जाता है, इफ सेकेंड, ऐसे लिख देता हूं मैं, सेकेंड हाफ रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, सॉरी, अब रेस्पेक्टिवली नहीं रहेगा, सॉरी, कल थोड़ा सा, इफ सेकेंड हाफ रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर इन अल्फाबेटिकल सीरीज, इन अल्फाबेट्स है ना, या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज, then which letter will be, अब then which letter will be, मान के चलो 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत सारा रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारा मतलब कि अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको कुछ नहीं, बेसिक पैटर्न, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया था, उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको बस उड़ा देना भाई, बस आपको उड़ा देना है। तो अब बोला गया कि फर्स्ट हाफ, तो भाई उसी तरह से रहेगा, ए बी सी डी करते हुए एम तक जाएगा। लेकिन ये सेकेंड हाफ जो आएगा आपका, जो एन से लेकर जेड तक जा रहा था, अब जेड से लेकर एन तक जाएगा, मतलब ये सेकेंड हाफ है। जो 13 लेटर है वो रिवर्स, अरे 13 लेटर फर्स्ट हाफ जो है रिवर्स नहीं किया गया है, बस। तो आप देखिए कॉन्सेप्ट के अनुसार में आगे लेके चलते हैं कि भाई सेकेंड हाफ को जब रिवर्स कर दिया गया है, सेकेंड हाफ को जब रिवर्स कर दिया गया है, मान के चलो ए से एम तक और जेड से एन तक, तो इसको रिवर्स कर दिया गया है, तो कौन सा लेटर होगा? द सेकेंड हाफ रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर इज अल्फाबेटिकल सीरीज, देन विच लेटर विल बी 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो भाई लेफ्ट से बोला गया 7th पोजीशन, जल्दी बनाओ। लेफ्ट देखो, ए राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, तो भाई 7th पोजीशन लेफ्ट से बोला गया, मतलब एन से चलना है। तो अब बताओ एन कौन सा पोजीशन आता है? तो कहने का मतलब है ए से लेकर एम तक 13 लेटर खत्म होंगे, 14 लेटर से एन स्टार्ट हो रहा है, और एल जब ए स्टार्ट हो रहा है तो सॉरी 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 गलती लिख दिया मैं, ये आपका राइट हो गया, ये आ गया लेफ्ट, सॉरी सॉरी। तो 7th पोजीशन एन से नहीं, गलत बता दिया था, देख लीजिए। 7th पोजीशन लेफ्ट से, मतलब ए से 7th, तो ए से क्या हो जाएगा, ई पे 5 एफ, ई एफ जी, तो आंसर आ गया आपका जी। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा गलती कर दी, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ? उसी तरीका से और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा कि भाई 7th की जगह में मैं दे देता हूं 11th फ्रॉम द राइट हैंड,
अब फंस जाएंगे भाई। देखो, तो जी समझ में आ गया, 11 फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो दोस्त, राइट से 11 बोला गया। अब देखो, राइट तो ये मतलब एन से स्टार्ट करना, कहां से स्टार्ट करना, एन से। अब देखिए एन जो पोजीशन आ रहा है 14 पोजीशन में रहता है, 14 पोजीशन में। तो जैसे कि ए से एम तक 13 हो गया, फिर 14। तो आप समझिए लेफ्ट से अगर स्टार्ट करते हैं तो ए बी सी डी एम एन ओ पी क्यू ऐसे चलते हैं, तो ए से एम फिर 14 पोजीशन में एन आ जाएगा अल्टीमेटली। और लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 13 में 11 प्लस कर देंगे, कुछ नहीं, कन्वर्सन ऑफ। अब देखो राइट से बोला गया मतलब एन से, तो मैं अभी क्या करेंगे, ए से ऐसे करके एम तक आए, मतलब 13 लीटर चल गई। फिर एन से ऐसे करके चलेंगे कितना, 11 लीटर। तो 13 प्लस 11 लेफ्ट से चल जाएंगे भाई। तो 13 प्लस 11 जो आ रहा है पोजीशन, 11 पोजीशन है, तो कितना आ गया, 13 और 11 कितना आ गया बताओ, 24 पोजीशन। अब 24 में क्या है आपको अच्छी तरह से पता है, एक्स। 25 में वाई, तो 24 में एक्स। कुछ है क्या, नहीं है। देखिए मजा आया ना। तो बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग कर सकते हैं, एकदम चुटकी मुड़ा देंगे, है ना, पूरा मजा आएगा। तो देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, एक क्वेश्चन और। अब बोल दिया गया फिर से राइट से आपका 4 बोल दिया गया, नहीं नहीं 4 नहीं लेता हूं मैं, राइट से मैं 17 लेता हूं। कितना, 17। हाँ, तो यहां से राइट से 17 बोल देता हूं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, राइट से 17 देखते हैं हम। देखो दोस्त, राइट से 17 पोजीशन में आते हैं। तो अब राइट से इसको मैं मिटा रहा हूं, राइट से 17। तो देखो दोस्तों इसी तरह से 13 लेटर हुआ, और कितना बच गया, 13 लेटर, और कितना बच गया आपका, जैसे कि मैं 11 में बोला गया ना, तो एन से 11 चलेंगे तो 11, लेकिन 13 लेटर तो हो गया। लेकिन राइट से 17 बोला गया है, आप बताओ 17, ये तो 13 लेटर खत्म हो गया, यस। देखो आर से 13 लेटर खत्म हो गया, यस। लेकिन जैसे ही 13 लेटर खत्म हुआ तो जेड खत्म हो गया, आर से चलेंगे तो, राइट से, एन से। अब आया कहां से भाई, एम से। अब आया एम से, देखोगे ध्यान से, जैसे ही राइट से 17 बोला गया तो एन से स्टार्ट हुआ ऐसे जेड तक, और फर्स्ट हाफ तो ऐसे सीधा लिख देता हूं, पहले मैं आपको फिर समझाता हूं अच्छी तरह से। ए से एम तक गया, जेड से एन तक गया। अब मान के चलो यहां से 13 लेटर खत्म हो गया, और कितना बच गया, 13, यहाँ पर 4 बच गया। तो 4 कहां से चलेंगे, एम से। कहां से चलेंगे, एम से। अब देखो एम से काउंटिंग करेंगे तो आपको मैं बताया था तो उल्टा हो जा रहा, तो मैं भाई सीधा करने से क्या करना पड़ेगा हमें, कुछ नहीं, लेफ्ट में पोजीशन मतलब ए से स्टार्ट करने के लिए, तो यहां से लेकर 13 लेटर है अपने आप में। तो मैं अगर एम से काउंट कर रहा हूं तो मतलब 14 से काउंट करूंगा। तो 14 से कितना माइनस करेंगे, 4, तो कितना हो गया, 10। तो 10 पोजीशन में आपके क्या हो गया, जे। कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है दोस्त, है ना, एकदम मजा आएगा। एकदम मजा आएगा, है ना। देखिए कुछ भी नहीं है, तो 17 फ्रॉम द राइट हैंड से गया, तो उसी तरह से आपका मतलब मान के चलो राइट से 13 खत्म हो गया अब, और कितना बचा, 4। तो 4 एम से काउंट करेंगे तो उल्टा काउंट करिए, तो भैया 13 से काउंट करेंगे तो गलती हो जाएगा। आपको बताया था कि पोजीशन अगर उल्टा काउंट करने से एक ज्यादा लेकर माइनस करना पड़ता है। तो 14 13 है, बट 14 माइनस जो आपका राइट पोजीशन में उसको कर दिया 10, दैट इज आपका आंसर जे, है ना। मजा आया ना, यस, ऐसे ही मजा आएगा दोस्त, ऐसे ही मजा आएगा। अब लेफ्ट से चलते हैं 21। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा रहा हूं, इसको देख लीजिए आप। लेफ्ट से 21, कुछ नहीं है भाई, आप सिर्फ बने बनाए बैठे बैठे प्रैक्टिस कीजिए, मजा आएगा। तो दोस्त आपको लेफ्ट से बोल दिया 21, अब देखो फंसने का थोड़ा काम हो गया दोस्त। अब देखो लेफ्ट से, जैसे कि लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी सी एम जेड एन, ऐसे चला गया आपका। तो भैया लेफ्ट से आपको जाना है, पहला 13 गए, फिर यहां से गए 13, तो आपका 13 लेटर तो खत्म हो गया लेफ्ट से।
अब फिर जेड से स्टार्ट हो जा रहा है, तो भाई यहाँ पर 13 लेटर खत्म हो गया मान के चलो। और आपके पास कितना बच गया 13 प्लस मतलब कि माइनस कर दो 13 में, आपको बच गया कितना 8, कितना बच गया 8। तो 8 लेटर आपको और आएगा तो लगभग इसके बीच में कहीं पर आ जाएगा, तो ये 13 लेटर है, याद रखिएगा। ये 13 ऊपर लिख देता हूं मैं। आपका 8 प्लस किए तो 13 प्लस 8 समथिंग यहाँ पर आया आपका। यस ओके, तो 8 आ रहा है तो आप कहां से काउंट करना स्टार्ट हो जा रहा है, जेड से। यस, तो जेड क्या होता है भाई, आपका राइट से होता है। ओरिजिनल में चाहिए ए से जेड तक का, ए से जेड तक था, जेड से। अब जेड से 8 पोजीशन में काउंट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस 8 दैट इज 19। और 19 में क्या है आपको अच्छी तरह से पता है, क्या है भाई, एस। क्या है, एस। तो आ गया आपका आंसर एस, है ना, है कि नहीं, मजा है ना। कुछ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस। जैसे कि यहाँ 21 बोल दिया गया दोस्त, तो यहां से ए से लेकर एम तक चलेंगे, लेफ्ट से बोला गया तो आपको तो 13 लेटर खत्म ही हो गया है ना। अब आपके पास मात्र बचा 8 लेटर, तो 8 लेटर कहां से स्टार्ट करें, जेड से। अब जेड से काउंट करना स्टार्ट कीजिए तो भाई उल्टा हो गया ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 27 में से माइनस कर देंगे 8 को, जैसे 27 में से माइनस कर दिए 8 को, आपका बच गया 19। मजा आया ना, यस। तो यह है 19, तो इस तरह से आपको आंसर मिल गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाता हूं मैं। ओके, और 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूं मैं आप लोगों को। राइट से चलो बोल देता हूं भाई आपका 19, तो चलो राइट से 19 आ गया ना। अब तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। अब यहां से 19, तो भैया आपका यहाँ 13 लेटर गया, तो यहां से आपका 13 खत्म हुआ, और प्लस कितना बच गया 19 में से 13 मतलब 6। तो भाई 6 कहां से चलेंगे, एम से। तो 13 यहां से खत्म कर दिए तो 6 आया, 6 कहां से चलेंगे, एम से। तो लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, हवन। नहीं दोस्त देखो, तो जैसे 6 बज गया यहाँ पर, तो 6 कहां से, एम से स्टार्ट हो रहा, तो 14 माइनस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। 8 में क्या आ गया बताओ, बताओ जल्दी, ई एफ जी एच, एच आ गया आपका 8 पोजीशन में, है ना। तो बस ईजोटी याद रखना है आपको, जैसे ईजोटी याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका और भी अच्छी तरीका से होता चला जाएगा, है ना। मजा आया ना, मजा तो आएगा ही, थोड़ा समय काफी मजा आएगा, ठीक है। चलो क्या हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपका। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारा पैटर्न सारा कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता दिया हूं, और अल्फाबेटिकल सीरीज आज समाप्त हो गया है। टाइप 7 तक आप लोगों का अल्फाबेटिकल सीरीज का समाप्त हो गया है। फाइनली अल्फाबेटिकल सीरीज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स में अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म हो गया है, लेकिन इसका एक छोटा सब पार्ट है जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो कि मैं आप लोगों को कल की क्लास में करवाऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अच्छी, मतलब पूरा बेसिक तरीका से, सिंपल है, ज्यादा समय नहीं लगेगा उसका भी, मतलब बस 15-20 मिनट का क्लास में ये और खत्म हो जाएगा। मतलब इसी पर डिपेंड करते हुए उसे कहता है एक सीरीज लेकर चला गया है, इसी का छोटा सा पार्ट है बस। तो इस हिसाब से आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स में क्या खत्म हुआ है, क्या खत्म हुआ है बताइए, अल्फाबेटिकल सीरीज। अब उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कल बता दूंगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका दूसरा चैप्टर, मतलब कि ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स का ही कुछ दूसरा सब चैप्टर्स को मैं स्टार्ट करवाऊंगा। अदरवाइज आप लोगों का जो कुछ और डिमांड रहेगा तो यू कैन कमेंट में, आप कमेंट कीजिए, वो कुछ चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। मैं भी जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका मैथ का भी क्लास को लेकर आओ,
बस थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को और करना पड़ेगा कि बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, हाँ बेफिक्र रहिए, बस भाई आप लोगों का सारा सिलेबस एग्जाम ओरिएंटेड सारा खत्म हो जाएगा, बस करते जाइए, मजे से करते जाइए, ठीक है ना। आज के लिए काफी इतना है। थैंक यू, धन्यवाद। इलाहाबाद, सिकंदराबाद